नारायण नारायण। तो ये दिव्य फल आपको प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण। किंतु कुमार कार्तिकेय, इस दिव्य फल से सावधान अवश्य रहना। सावधान रहूं? क्यों? माता ने तो मुझे बताया कि ये दिव्य फल आपने ही पिता महादेव को भेंट किया था और अब आप ही इस फल से सावधान रहने की मंत्रणा दे रहे हैं। यदि कोई रहस्यमय कारण हो तो बताने की कृपा करें देवर्षि। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान तो आपको ही होगा। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, आप भी मेरे समान बाल ब्रह्मचारी ही हैं। इस दिव्य फल के जब से मैं संपर्क में आया हूं, नहीं नहीं, जब से ये दिव्य फल मेरे संपर्क में आया है, तब से लेकर अभी तक मेरा अनुभव यह है कि ये फल केवल वे ही दृश्य दिखाता है जिसमें प्रेम तत्व प्रधान हो अथवा देवियों के दृश्य प्रधान। तो इसका कुप्रभाव हम पर क्यों पड़ेगा? पड़ सकता है कुमार, अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि कुप्रभाव की गति और शक्ति इतनी तीव्र और प्रबल होती है कि उसके आक्रमण से बचना बड़े-बड़े शूरवीरों के लिए असंभव होता है। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक तक उसकी काली छाया से कोई नहीं बच पाया कुमार। देवर्षि, हो सकता है आप जो कह रहे हैं सत्य होगा। सत्य होगा नहीं कुमार, सत्य ही है। मान लेता हूं कि सत्य है। तो अब आप भी इस सत्य को मान लें कि कुप्रभाव का आक्रमण प्राणी पर तभी होता है जब वो कुमति से ग्रस्त हो अथवा कुकर्मों में लिप्त हो। प्राणी की कुमति जब तक कुकर्म का साथ नहीं देती, तब तक कुप्रभाव प्राणी को किंचित भी प्रभावित नहीं कर सकता, तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्य है कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपसे ऐसी ही आशा थी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सुमति के स्वामी और सत्कर्मों से जुड़े हैं। निश्चित ही आप पर इस दिव्य फल का कुप्रभाव संभव ही नहीं। फिर भी आपने मुझे इससे सावधान करने की आवश्यकता समझी। कहा न कुमार, इस दिव्य फल के विषय में मेरा अनुभव कटु रहा है। मुझे यह भय था कि इस दिव्य फल को बार-बार देखने पर आप जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मन कहीं मेरे समान उद्विग्न न हो जाए। किंतु देवर्षि, मैंने कुछ समय पूर्व इस दिव्य फल में गणेश को बुद्धि सिद्धि के साथ देखा, किंतु उसमें प्रेम तत्व जैसा कोई भाव ही नहीं था। इसके विपरीत गणेश उदास थे और बुद्धि सिद्धि कारण पूछ रही थी, उन्हें समझाने मनाने का प्रयत्न कर रही थी। नारायण नारायण। स्त्री पुरुष के बीच रूठना और मनाना, ये भी तो एक प्रेम तत्व का ही भाग है कुमार। रसिक गण इस सत्य को जानते और मानते हैं। आप और मुझ जैसे बाल ब्रह्मचारी भला इन सब बातों को क्या समझेंगे? मैं तो अपने माता पिता के आदेश को ही सब कुछ मानता हूं देवर्षि। माता ने मुझे आदेश दिया कि इस दिव्य फल के माध्यम से मैं उनके दर्शन करूं, उनसे वार्तालाप करूं। बस इसके अतिरिक्त इस दिव्य फल का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। उत्तम, अति उत्तम। एक बात और, ये दिव्य फल अति स्वादिष्ट है। भूलकर भी इसे खा न लेना, अन्यथा सदा सदा के लिए भूख से हाथ धो बैठोगे। फिर भक्त जनों का प्रसाद नहीं खा पाएंगे आप। आपका मंगल हो। नारायण नारायण। आपने जो कुछ भी कहा वो सब तो मैं पहले से ही जानता था देवर्षि। इस फल का माता पिता के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई उपयोग नहीं है। स्वामी, आज से पूर्व कभी हमने आपको ऐसा उद्विग्न नहीं देखा। आपकी धर्मपत्नी होने के नाते आपकी चिंता से चिंतित होकर इसे दूर करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। देवी बुद्धि, आज तुम्हारी बुद्धि पर हमें आश्चर्य हो रहा है। बुद्धि की देवी होते हुए भी क्या तुम इतना नहीं समझती कि हम बड़े से बड़े शूरवीर को ध्वस्त करने में समर्थ हैं?
तो फिर इस छोटी सी चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी सहायता क्यों लेंगे? तो फिर इस चिंता को आप स्वयं ही दूर करें स्वामी। सत्य तो ये है देवी कि तुम जिसे चिंता समझ रही हो वह चिंता है ही नहीं। तो फिर आप उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? मैं तो यह सोच सोच कर उद्विग्न हो रहा हूँ कि कहीं हमसे किसी का अनर्थ न हो जाए। पिता शिव और माता पार्वती ने हमें मंगल मूर्ति का पद प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किसी का अमंगल हो, ये हम नहीं चाहते। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश महाराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है देवर्षि। आपने स्वयं देखा कि हम कैलाश गए थे। किंतु देवर्षि, जब से हम कैलाश से लौटे हैं, मंगल मूर्ति न जाने क्यों उद्विग्न है। बार बार पूछने पर भी इस विषय में कुछ नहीं बताते। गणेश जी की उद्विग्नता के विषय में सुनकर ही तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आया हूँ। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना देवऋषि कि हम उद्विग्न है? नहीं गणेश जी, उस दिव्य फल में आपको उद्विग्न देखकर कुमार कार्तिकेय ने मुझे बताया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के द्वारा वो दिव्य फल आपको न देकर कुमार कार्तिकेय को प्रदान कर दिया है। अब तक तो वो फल लेकर श्री शैल पर्वत पहुंच भी गए होंगे। अर्थात माता पिता ने मुझे उस दिव्य फल के योग्य नहीं समझा। नारायण नारायण। आप अपनी ही योग्यता पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं गणेश महाराज? माता पिता क्या अपने पुत्र को कभी अयोग्य समझते हैं? इसमें आपके माता पिता का तनिक भी दोष नहीं है। वो दिव्य फल कुमार कार्तिकेय को प्रदान करने का परामर्श मेरे परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दिया था। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल उनके परामर्श का पालन किया है। देवऋषि, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप दोनों पिता पुत्र ने मेरे माता पिता को पक्षपात करने के लिए प्रेरित किया है। आप दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। आप दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान शिव ने मुझे अग्र पूजा का अधिकार दिया है तथा विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर की उपाधि प्रदान की है। मैं इसी समय ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में अवरोध उपस्थित कर दूंगा एवं विश्व भ्रमण की आपकी शक्ति भी हरण कर लूंगा। ओम गणेश के क्रोध का परिणाम है जो हम पर अकारण प्रकट हो रहा है। हमें शीघ्र ही उनके क्रोध को शांत करने का उपाय करना होगा देवी। क्या है वो उपाय? गणेश के क्रोध को केवल शिव शंकर ही शांत कर सकते हैं। शांत हो जाइए गणेश जी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। क्रोध को त्याग दे स्वामी। आप सर्वप्रथम स्थिति की सत्यता को जान लें। हाँ स्वामी, संभव है वैसा ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। स्थिति पर पुनः विचार करें स्वामी। आप तो विघ्नहर्ता है। विघ्न उत्पन्न करने में आपकी शोभा नहीं है श्री गणेश। यदि आप शांत नहीं हुए तो संपूर्ण जगत में प्रलय आ जाएगा। हमारा क्रोध ब्रह्मदेव या ब्रह्मलोक पर नहीं है और ना ही उनकी सृष्टि पर। तो फिर आपका क्रोध किस पर है श्री गणेश? निर्माण कार्य पर। सृष्टि का निर्माण कार्य रुक गया है और ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से अदृश्य हो चुके हैं। किंतु आप मेरा विश्व भ्रमण ना रोके, अन्यथा मेरे प्राण अवरुद्ध हो जाएंगे श्री गणेश। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ।
आपके क्रोध के इस कारण में मैं कहीं भी नहीं हूँ श्री गणेश। हाँ स्वामी, देव ऋषि सर्वथा निर्दोष हैं। ये भला आपके विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचाएंगे? देव ऋषि, भविष्य में सावधान रहें। मैं तो सदा सावधान ही रहता हूँ। मेरे जितना सावधान तो संपूर्ण जगत में अन्य कोई है ही नहीं। मेरा नाम नारद न होकर सावधान होना चाहिए था गणेश महाराज। इतना सावधान रहने पर भी मैं अकारण कहीं न कहीं कष्ट में पड़ ही जाता हूँ। सोचता हूँ जो प्राणी असावधान रहते हैं उनकी क्या गति होती होगी। गणपति महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर चले। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गजानन, तुरंत कैलाश आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता शिव और माता पार्वती ने आपको तुरंत बुलाया है स्वामी। माता पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा स्वामी। स्वामी, क्या हम भी आपके साथ कैलाश चलें? कदापि नहीं, हम अकेले ही वहां जाएंगे। ऐसा लगता है कि संकट में फंसे ब्रह्मा जी ने ही पिता शिव को हमें बुलाने में विवश किया है। माता पिता ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी का अपराध तो अक्षम्य है, किंतु पिता शिव और माता पार्वती हमें विवश करेंगे कि हम उन्हें माफ कर दें। अब उनकी आज्ञा की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? अब तक तो गणेश को पहुंच जाना चाहिए था स्वामी। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारी बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया आती है। पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती होंगी। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रलोक से तेरा पतन हो जाए, तेरी सारी ज्योत्सनाएं क्षीण क्षीण हो जाए, तू कलंकित, शक्तिहीन और आबाहीन होकर मारा मारा फिरे। स्वामी, पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता
तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपनी मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिताश्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान थी, इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। दुष्कर्मी को दंड प्राप्त होना विधि का एक अटूट विधान है। इस विधान तथा गणेश की सर्व पूज्यता में बाधा न पड़े, इसलिए महेश्वर शिव ने उनके कार्य में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। उद्विग्न तथा चिंतित देवगण इस समस्या को लेकर देवराज इंद्र के सम्मुख आए। चंद्रदेव के उद्धार का तुरंत उपाय होना चाहिए। गुरुदेव, हमारे साथी चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी पतित और कांतिहीन होकर समुद्र तट पर पड़े पड़े विलाप कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा कर उनके उद्धार का कुछ उपाय करें गुरुदेव। हमारी बुद्धि भी साथ नहीं दे रही है देवराज। अब गणेश का कोप कैसे शांत किया जाए, इस विषय में कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा है। कुछ उपाय तो करना ही होगा गुरुदेव। अब इसके लिए तो हमें भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में ही जाना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देव। कल्याण भव। देवगुरु, मेरे विचार से श्री गणेश के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय श्री गणेश की आराधना ही है। परंतु तुम कहां से आ रहे हो नारद? परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके ब्रह्मलोक से हम आ रहे हैं। परम पिता ब्रह्मा जी का यह मानना है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए श्री गणेश आराधना ही चंद्र रोहिणी को
श्री गणेश के शाप से मुक्त कर सकती है। नारद का परामर्श मुझे उचित जान पड़ता है देवराज। अतः आप चंद्रदेव और रोहिणी के पास जाएं और उनसे गणेश की विधिवत आराधना करने के लिए कहें। ये क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? गणेश जी के इस कठोर शाप से आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा स्वामी? प्रिय, ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निकट आ गया। समुद्र से उत्पन्न मैं चंद्र समुद्र में ही विलीन हो जाऊंगा। नहीं। अब मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा ना कहे स्वामी। यदि इस जगत में चंद्र ही नहीं रहेगा तो इस जगत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के संतुलन की चिंता तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को होनी चाहिए, किंतु वो तो मौन है। चंद्रलोक से हमारा पतन हो गया और वो मौन है। और देवराज इंद्र और हमारे साथी देवगण को भी हमारी चिंता नहीं है। तुम देख रही हो इस चंद्र विहीन आकाश को। अब नक्षत्र लोक में हमारा नहीं, छोटे छोटे नक्षत्रों और तारिकाओं का आधिपत्य होगा। और फिर लोग चंद्र को धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। युगों पूर्व जब मेरे पिता श्री दक्ष प्रजापति के शाप से आप रोगग्रस्त हुए थे, तब भगवान शिव ने ही आपका उद्धार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और इस बार भी भगवान शिव ही हमारा उद्धार करेंगे। आओ स्वामी, हम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारें। वे अवश्य ही हमारा संकट दूर करेंगे। आओ स्वामी। स्वामी उठे। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठे। स्वामी। संभवतः शिव शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो क्या हुआ, मैं अकेली ही परीक्षा दूंगी। इस समय अपने स्वामी को इस दुर्दशा से उबारना मेरा धर्म है। मैं अकेली ही शिव पार्वती को पुकारूंगी और उनके हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, हमारे संकट दूर करें। हम आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
देवी पार्वती कहाँ है? प्रभु, माता पार्वती आ गई है। स्वामी, मैं चंद्रदेव की दुर्दशा के विषय में विचार कर रही थी कि अचानक मुझे रोहिणी की पुकार सुनाई दी। उन दोनों की सहायता करें स्वामी। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हम गणेश के इस कृत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर चंद्रदेव ने अपराध किया है, उसे देव निंदा का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। यह नीति और न्याय का प्रश्न नहीं, विधि के विधान का अटूट नियम ही है। स्वामी, रोहिणी का आर्तनाद अब मुझसे सुना नहीं जाता। बताएं मैं क्या करूं? देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो। अपने कर्तव्य का निर्धारण भी स्वयं कर सकती हो। आपका अभिप्राय है कि मुझे रोहिणी की सहायता के लिए जाना चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा नहीं, अपना अभिप्राय खोजो देवी। हम न तो तुम्हें वहां जाने को कहेंगे और न ही तुम्हें वहां जाने से रोकेंगे। देवाधिदेव ने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। पवन देव, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह नहीं बताया कि चंद्रलोक से पतित होकर चंद्रदेव पृथ्वी पर कहां गिरे पड़े हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढें? हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा देवराज। चंद्रदेव हमारे साथी हैं। वे अधिक समय तक हमारी दृष्टि से दूर नहीं रह सकते। चंद्रदेव और रोहिणी वहां समुद्र तट पर पड़े। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो रोहिणी। ओम नमः रोहिणी, शिवाय। आंखें खोलो। शिवाय। माता पार्वती, उठो रोहिणी, उठो। तुम्हारा इस संकट से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना होगा रोहिणी। मैं अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से बंधी हूँ। चाहूँ तो मैं इसी समय चंद्र को पूर्व रूप प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मैं गणेश के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तम तो यही होगा कि तुम दोनों मिलकर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश का आवाहन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वामी को श्राप मुक्त करेंगे। माता, मेरे पति श्राप के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। वे गणेश जी की आराधना कैसे कर सकेंगे? माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता, मेरी रक्षा करो। माता, मेरी रक्षा करो। श्री गणेश का कोप आप ही दूर कर सकती हैं। इस श्राप से मेरा उद्धार करें माता, मेरा उद्धार करें। तुम्हारे उद्धार का उपाय मैंने रोहिणी को बता दिया है, किंतु सावधान, भविष्य में फिर ऐसी भूल न करना। किसी का उपहास करना और उसके मन को ठेस पहुंचाना दुर्व्यवहार है।
तुम अपने दुर्व्यवहार का ही दंड भोग रहे हो। मेरे बताए गए उपाय से तुम अवश्य ही शाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। विपत्ति के समय ही अपने और पराये की परीक्षा होती है देवराज। मैं श्रापग्रस्त हुआ और आपने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की। सहायता करना तो कल्पनातीत है। मैं श्रापग्रस्त, पतित और उपेक्षित होकर पीड़ा भोगता रहा और आप स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में आनंद भोग करते रहे, नृत्य संगीत से मनोविनोद करते रहे। नहीं चंद्रदेव, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं। जैसे ही हमें श्री गणेश के शाप का पता चला, हमने देवगुरु बृहस्पति से आपके शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि श्री गणेश की आराधना से ही आप पर आया हुआ संकट टल सकता है। बस हम यही बताने आपको ढूंढते यहां तक आए हैं। स्वामी, व्यर्थ की चर्चा में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार हमें गणेश मंत्र का जाप शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए। गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। tum